ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन ने कूलाम के नियम का अध्ययन कर लिया था और कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल नहीं किए थे अपन ने। तो इस क्लास में अपन कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। पहले मैं कूलाम के नियम के बारे में बता देता हूँ, कूलाम का नियम क्या होता है वापस बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत होता है। माना कोई आवेश Q1 है, दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी कौन सी है, R है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण गुणनफल के समानुपाती होता है। ये माना दोनों आवेश है तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समीकरण नंबर 1 था। दूसरा क्या था कि इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण नंबर 2 होता है यहाँ पर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो F समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर क्या होता है यहाँ पर, K, कप्पा क्या है यहाँ पर, समानुपाती नियतांक। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये पता है K बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, मतलब बल का फॉर्मूला ये वाला होता है जब दो आवेशों के बीच कार्यरत बल होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं अपन सोल्व। देखो कैसे होता है कि माना पहला न्यूमेरिकल है Q1 कि माना दो आवेश है, माना दो आवेश है जिसका पहले का परिमाण है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा आवेश है Q2, इसका मान है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच की जो दूरी है R है वो कितनी मान लो 10 सेंटीमीटर। कितनी मान लो 10 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि इनके बीच में कार्यरत बल कितना होगा, कार्यरत बल का मान ज्ञात करना है अपन को। तो देखो कार्यरत बल का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला याद है कि कार्यरत बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इंटू क्या होता है Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो बल निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, K Q1 Q2 अपॉन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो F, तो यहाँ पर K का मान कितना होता है, आपको पता है K का मान कितना होता है, कप्पा का नियतांक का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर कितना होता है, 9। तो मान रखता हूँ तो 9 × 10 के पावर कितना होगा, 9। और यहाँ पर देखो Q1 का मान कितना है अपने पास, 2 × 10 के पावर -7 इंटू 9 × 10 के पावर 9 था ये, और इंटू Q1 का मान हो गया और Q2 का मान रखना है। तो Q2 का मान कितना है अपने पास, 3 × 10 के पावर -7 अपॉन यहाँ पर R का मान कितना है, बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर से दूरी है वो किस में, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 बटा कितना होगा 100 का भाग क्यों दे दिया, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर तो 100 होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे अपन, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 1 × 10⁻⁻1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, F बराबर देखो 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 54 इंटू यहाँ पर घाते कितनी है, 10 की घाते कितनी है 7, माइनस कितने हो गए 14, और पॉजिटिव कितनी है 10 की घात 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F बराबर आपके पास, F बराबर कितना हो जाएगा 54 इंटू 10 की घात -5, क्योंकि माइनस के 14 में से प्लस करना हो जाएगा तो कितना बचेगा -5। और यहाँ पर कितना होगा 10 की घात -2। तो F बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 54 इंटू 10 की घात योग पर जाएगा तो 10 की घात -3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास F बराबर कि यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि 54 इंटू जो 10 की घात -3 है वो नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगी बटे में। यहाँ पर अगर मान लो तो ये आंसर आ जाएगा आपको, ये मान लो कि 54 × 10 की घात -3 न्यूटन बल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2, इनका मान इतना है, परिमाण इतना है, इनकी बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर उनके बीच में बल कितना लगेगा, 54 × 10 की घात -3 न्यूटन बल लगेगा। तो ये आपके पास इस तरह सोल्व करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है
अगला न्यूमेरिकल है कि माना न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, माना दो सजातीय व समान परिमाण के हैं, या समान परिमाण के मान लो, मत मान लो चलो। माना दो सजातीय आवेश है जिनके बीच, या इसको देखो, जिनको 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 0.001 न्यूटन बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करते हैं। मतलब इनके दोनों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। माना दो आवेश है, उनको 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। माना Q1 है और ये दूसरा कौन सा है, Q2। इन दोनों को कितने सेंटीमीटर रखा है, 10 दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इनके बीच में कार्यरत बल कितना है, 0.001 न्यूटन बल कार्यरत है। यदि अब अगर अपने दूरी चेंज कर देते हैं इनकी, कि दूरी चेंज करने पर उनके बीच में कार्यरत बल कितना होगा, यदि उनकी दूरी 25 सेंटीमीटर कितनी कर दे, 25 सेंटीमीटर कर दे, मतलब दूरी चेंज कर दी, तो 25 सेंटीमीटर कर देने पर कार्यरत बल कितना होगा, कार्यरत बल कितना होगा। तो यहाँ पर देखो आंसर आपके पास सामने आ रहा है कि अगर मान लो इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, पहले Q1 आवेश था और ये 10 सेंटीमीटर के रखे थे, तो Q2 सॉल्यूशन अपन याद कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि पहले कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था। तो यहाँ पर कार्यरत बल कितना था, F का मान कितना था, 0.001 न्यूटन कार्यरत था। तो यहाँ पर देखो आपके पास फॉर्मूला आया था कि F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R² था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर था, बल इतना लग रहा था, तो यहाँ पर बल कितना है अपने पास अभी 0.001 न्यूटन। F का मान आ गया, K का मान ऐसे से रहने दो, K Q1 Q2 अपॉन R² का मान कितना आएगा, क्योंकि R की दूरी कितनी है अपने पास अभी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10⁻⁻1 मीटर में आ जाएगा आंसर। पहले किस में था, सेंटीमीटर में, तो अब आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको करेंगे 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.001 बराबर, या इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻2 10⁻⁻2 जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पर, 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 आंसर आ जाएगा। तो ये किसका मान आया आपके पास, Q1 Q2 का मान कितना आया अपने पास, या इसको ऐसे आगे सोल्व करते हो तो K Q1 Q2 का मान कितना आ गया आपके पास, 10⁻⁻4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदु और जुड़ जाएगी, नहीं 3 बिंदु जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखो आप, कि यहाँ पर देखो 1 बटा कितना हो जाएगा 1000 इंटू कितना है 10⁻⁻2, किसका मान था, K Q1 Q2 का मान था। तो K Q1 Q2 का मान कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻का कितना हो जाएगा 3 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -3 और -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, K Q1 Q2 आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका मान आ जाएगा 10⁻5। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसकी 25 सेंटीमीटर दूरी करने पर, पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर ली थी अपन ने, तो अब कितने करनी है 25 सेंटीमीटर दूरी लेने पर वो कितना बल अनुभव करेंगे। तो यह आपके पास आगे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर अपने पास 25 सेंटीमीटर दूरी करने पर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी करने पर, दूरी चेंज करने पर, तो वो कितना होगा, तो पहले देखो R क्या मान होगा, वो 25 है, इसको मीटर में चेंज करो पहले तो कितना हो जाएगा 25 × 10⁻2 जाएगा। कितना हो जाएगा 25 × 10⁻2 जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर रखो कि F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, अब बल
क्योंकि बेल का मान निकालना है। वो बल था जो कौन से का था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने का। अब लेकिन अपने को निकालना है 25 सेंटीमीटर का, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा वो मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। तो यहाँ पर एफ, तो आपके पास पता है के Q1 Q2 का मान अपने निकाला था उस टाइम पे कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर दोनों का मान निकाल लिया था, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो के Q1 Q2 का मान कितना है अपने पास, 10⁻⁻ का कितना है 5, कितना है 10⁻⁻ का 5। लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है, आर का मान कितना आ गया 25 × 10⁻⁻ का कितना रहा है 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिया। तो एफ का मान कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा एफ का मान कि 10⁻⁻ का 5 × 625 कितना आ जाएगा 625 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁻ का 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, एफ बराबर यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁻ का 1, कितना हो जाएगा 10⁻⁻ का 1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा अब आपके पास 1/625 आगे सोल्व कर लेना। तो आपके पास ये बल लगेगा कौन सी कंडीशन पर, जब उसको 25 सेंटीमीटर दूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर दोबारा देख लेना न्यूमेरिकल कि माना 2 सजातीय आवेश है, उनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच में बल लग रहा है इतना। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो के Q1 Q2 का मान निकालना है यहाँ पर शुरुआत में। तो एफ बराबर क्या जाएगा के Q1 Q2 मान अपॉन R²। तो मान रखा अपन ने, ये आर का मान रख दिया, पहले 10 सेंटीमीटर दूरी थी वो रख दी, इसको मीटर में चेंज कर दिया था अपन ने, ये कर रखा अपन ने, मतलब यहाँ पर किया था मीटर में चेंज कर दिया था, तो मीटर की दूरी रख दिया अपन ने, मान रखा तो बल का मान रख दिया, सोल्व किया तो के Q1 Q2 का मान आ गया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी कर देने पर कार्यरत बल कितना होगा। तो अब अपने को दूरी चेंज कर दी, आर का मान चेंज कर दिया यहाँ पर, तो अब देख रहे हैं बल का मान निकलेगा तो के Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 का मान अपन ने निकाल लिया था, ये आया था 10⁻⁻ का 5 हो गया, और यहाँ पर आर का मान कितना हो गया 25 × 10⁻⁻ कितना हो गया 2। तो मान रखा है यहाँ पर, कितना रखा मान रखा, सोल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व होता है। ठीक है, तो आगे न्यूमेरिकल इस तरह से होते हैं, और आगे चलते हैं अपन तो और भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि माना 2 सजातीय या विजातीय कुछ भी मान लो आप, जैसे मैंने बोला तीसरा न्यूमेरिकल है, माना 2 सजातीय आवेश 30 सेंटीमीटर की, जैसे देखो माना 2 सजातीय व विपरीत, इसमें माना 2 सजातीय व समान परिमाण के, मानो समान मतलब समान है, वो समान परिमाण के हैं, समान परिमाण दोनों का मान मतलब समान होना चाहिए। सजातीय मतलब धनावेश और ऋणावेश, मतलब यहाँ पर दोनों सजातीय है तो ऋणावेश है या पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। तो माना 2 सजातीय व समान परिमाण के आवेश 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.144 न्यूटन बल अनुभव करता है तो उन आवेशों का परिमाण ज्ञात करो। तो उन आवेशों का परिमाण ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करते हैं अपन परिमाण उसका। तो आपके पास पता है कि दोनों आवेश क्या है, Q1 और Q2 का परिमाण क्या है, समान है। परिमाण क्या है, समान। तो यहाँ पर Q1 Q2 का मान कितना है, सॉल्यूशन करते हैं अपन, सोल्व करते हैं इनको। तो Q1 Q2 का मान क्या है, समान है अपने पास। Q1 का मान किसके बराबर है, Q2 के, मतलब Q के बराबर है। ठीक है, आपके पास F का मान कितना दे रखा है, 0.144 न्यूटन दे रखा है आपके पास। अब इसके पास दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल आर का मान 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हो 30 बटा क्या हो जाएगा 100, सोल्व करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, किस में चेंज हो गया ये मीटर में। तो सोल्व करो तो यहाँ पर देखो आपके पास F है, K है, Q1 है, Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R²। तो आपके पास F का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.144 न्यूटन दे रखा है, बराबर K का मान आपको पता होता है कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। K का मान कितना होता है अपने पास 9 × 10⁹ कितना होता है 9 होता है।
मैंने रख दिया k का मान, और Q1 Q2 का मान क्या है, बराबर तो किस के बराबर है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर r का मान कितना दे रखा है आपके पास, 3 × 10⁻1, दूरी दे रखी है ना 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया अपन ने, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व किया अपने पास तो 0.144 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 10 कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो अब इसका 3 तिया 9 × 10 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना बचा था, क्यू स्क्वायर था ना, यहाँ पर 9 × 10⁻9 और क्यू स्क्वायर 3 तिया 9 स्क्वायर करेंगे 9 × 10 क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.144 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, मतलब प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का तो 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0.144 बटा 10 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि बटे में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 इंटू 10 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 3 बिंदु 10 ये हो जाएगा, इंटू 10 क्या हो जाएगा 11, ये भी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 144 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 11 14 कितना करेगा माइनस का 14, स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर देखो आपके पास क्यू, इसका अंडर करोगे ना क्यू बराबर, तो अंडर कितना हो जाएगा 144 इंटू 10, इधर देखता हूँ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आगे चलता हूँ तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 144 इंटू 10 माइनस का 14 है, यहाँ पर अंडर हो जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 इंटू 10 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक आप इसका मान कितना है 12 इंटू 10 माइनस का 7। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।